नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कमलेश। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 25 सितंबर को सीजीपीएससी द्वारा भृत्य एग्जाम का आयोजन कराया जाना है। तो दोस्तों, इसी के संदर्भ में हम आपके लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ वीडियो लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण भाग 7। आपको बता दूं कि सीजीपीएससी प्यून एग्जाम में करीब करीब 10 अंकों का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा और व्याकरण से होगा। ठीक है, यह भाग 7 है। इससे पहले मैं 6 भाग बना चुका हूं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको प्रतिदिन देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो देखिए, उत्तर क्या होगा इसको, देखिए जरा। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो है पूर्वी हिंदी। आपको बता दूं, जो छत्तीसगढ़ी भाषा जो है अपभ्रंश से आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम छत्तीसगढ़ी भाषा की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ी भाषा जो है अपभ्रंश से आया हुआ है, और ये अपभ्रंश बाद में पूर्वी हिंदी में देखते हैं। और पूर्वी हिंदी के ही दो शाखा है, अवधी बघेली और एक छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तीन है, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक, तो यहाँ पे हम पूर्वी हिंदी को तीन भाग में बांट के देख सकते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी। तो ये तीन है, तो जिसमें से ध्यान रखेंगे, अवधी और बघेली को छत्तीसगढ़ी भाषा का जुड़ा बहन कहते हैं। ओके, इतना भी याद रख लेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। ठीक, चलिए और डिटेल्स जानते हैं इसके बारे से। देखिए, छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति का विकास क्रम। अब हम छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास क्रम को देखते हैं। तो आपको बता दूं, सबसे पहले हम देख रहे हैं आर्य भाषा को। ठीक है, अब इस आर्य भाषा में हम देखते हैं संस्कृत भाषा को। ठीक, फिर संस्कृत भाषा, देखिए पहला आर्य भाषा, फिर संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के बाद हम पाली को देखेंगे। ठीक है, पाली भाषा को देखेंगे। पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा को देखेंगे। अब यही प्राकृत भाषा देख लीजिए। ठीक है, पाली, फिर प्राकृत, फिर यही प्राकृत भाषा बाद में अपभ्रंश में परिवर्तित होता है। अपभ्रंश, और फिर अपभ्रंश देखिए कई भागों में बटा हुआ, सौर सेनी, अर्धमागधी, मागधी, ब्राह्मण, महाराष्ट्री और खस। तो अपभ्रंश के बाद हम इसमें देखते हैं अर्धमागधी। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा जो है इनमें से आया है, अर्धमागधी, मागधी, ब्राह्मण या खस। ध्यान रखेंगे, अर्धमागधी हो जाएगा। ठीक है, अब अर्धमागधी के बाद हम देखते हैं पूर्वी हिंदी। ठीक, और पूर्वी हिंदी के बाद सीधा सीधी छत्तीसगढ़ी भाषा। ओके, तो ये विकास क्रम को ध्यान रखेंगे, कभी भी एग्जाम में विकास क्रम पूछा जाता है तो आप इतना जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो ये है। समय देख लीजिएगा, आर्य भाषा का है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, लौकिक संस्कृत का है 1000 से 500 ईसा पूर्व, और प्रथम प्राकृत पाली भाषा को देख लीजिए 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक है। फिर द्वितीय प्राकृत को देख लीजिएगा, पहली ईस्वी से 500 तक है। और तृतीय प्राकृत यानी कि अपभ्रंश जो कि 500 से 1000 ईस्वी तक है। उसके बाद अवहट को देख लीजिए, कई जगह अपभ्रंश और अवहट को एक ही मानते हैं और कई लोग अपभ्रंश और अवहट को अलग अलग मानते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस विकास क्रम को ध्यान रख लेंगे, यही मेन है। ठीक है, अब अर्धमागधी, देखिए अपभ्रंश के बाद अर्धमागधी आया। अब अर्धमागधी के बाद हम देखते हैं पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी में क्या है, छत्तीसगढ़ी। तो ध्यान रखेंगे, अवधी और बघेली को छत्तीसगढ़ी भाषा का जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा का जुड़वा बहन अवधी और बघेली को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, ऊब के लिए छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या होगा। ऊब का छत्तीसगढ़ी पर्याय मतलब छत्तीसगढ़ी, इसका अर्थ हमें बताना है कि छत्तीसगढ़ी में ऊब को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ऊब का मतलब होता है मतलब परेशान हो जाना या किसी एक चीज को करते करते बोर हो जाना। ठीक है, तो अब बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, यदि आपको भी उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए और बाजू में उसका ऑप्शन को लिख दीजिए, जो सही उत्तर होगा वो। ठीक है, जैसे 2 है, अब बाजू में अगर इसका उत्तर बी है तो बी लिख दीजिए, इस तरह से। ठीक है, और देखिए अंत में कितना क्वेश्चन आप सही बना पाते हैं। तो उब का मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में अस्कट। ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है
ऑप्शन नंबर सी अस्कट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान भरिए, पहिया मैं लागत हव, चंदा सुरुज के रेसुवना के डैश 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 जन्म झंडे। अब बताना है कि ये खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा। ऑप्शन चिरई, ऑप्शन बी मेचका, ऑप्शन सी डूमर, ऑप्शन डी तिरिया। बताइए। चलिए, तो देखिए मैं बता देता हूँ। पहिया मैं लागत हव, चंदा सुरुज के रेसुवना, तिरिया जन्म झंडे। ठीक है, तिरिया, तिरिया का मतलब होता है, देखिए तिरिया जो है इसका जो अर्थ होता है स्त्री। ठीक है, तो स्त्री या नारी, तो नारी जन्म, नारी में जन्म को फिर से ना दे हमें। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मतलब अब अगला जन्म जब हो तो हमें नारी रूप में उत्पन्न मत करे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा तिरिया। ठीक, चलिए। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यह जो कविता है, ध्यान रखेंगे, यह जो कविता है या इसे गीत भी बोलते हैं, तो ये गीत जो है सुआ गीत का है। ठीक है, इसका है, तो सुआ गीत में हम इसको देखते हैं, इस चीज को आप ध्यान रख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। छत्तीसगढ़ी अवयव चुनिए। अब बताइए छत्तीसगढ़ी अवयव, तो बताइए क्या होगा छत्तीसगढ़ी अवयव। लेकिन इससे पहले आप ये समझ आइए कि अवयव क्या होता है। तो देखिए अवयव क्या है, तो अविकारी शब्द को अवयव कहते हैं। ठीक, अविकारी शब्द जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, लिंग वचन काल के आधार पे हम विकार नहीं देखते, तो उसे हम बोलते हैं अविकारी शब्द। और ये जो अविकारी शब्द है कुल 4 होते हैं, ध्यान रखेंगे कौन कौन सा। तो क्रिया विशेषण पहला, दूसरा जो है संबंध बोधक। ठीक, तीसरा जो है समुच्चय बोधक, और आखिरी और चौथा जो है वो है विस्मयादि बोधक। तो ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं अविकारी शब्द। इसमें किसी भी प्रकार का क्या होता है, विकार उत्पन्न नहीं होता। तो विकार उत्पन्न नहीं होता। अब आप बताइए सूरज, सूरज मतलब होता है सूर्य, तो सूर्य क्या है, संज्ञा, और संज्ञा विकारी में आता है। संध्या मतलब शाम, ये भी विकारी है। अब खोली, ध्यान रखेंगे, खोली और हो गया चंदा। अब बताइए चंदा यानी कि चांद, तो खोली मतलब होता है कमरा। ठीक है, ठीक है, तो ये विकारी शब्द है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब ये बात बताइए, ये जो सूरज यानी कि सूर्य हो गया, खोली यानी कि कमरा हो गया, चंदा यानी कि चांद हो गया, तो ये क्या है, ये विकारी शब्द है। और ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों संज्ञा है। ध्यान रखेंगे, ये तीनों के तीनों संज्ञा है, लेकिन संज्ञा यानी कि शाम, शाम है, एक प्रकार का विशेषण का रूप है वो। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ठीक है, जैसे सूर्य संध्या डूबता है, तो डूबना क्रिया हो गया, और संध्या मतलब हो गया शाम, तो शाम को डूबता है, तो शाम क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे, जो कि क्रिया का विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, संध्या। ओके, चलिए देख लीजिए थोड़ा सा और डिटेल्स के बारे से। परिभाषा, ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, अवयव या अविकारी शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे समझिएगा, आज, कब, एति, होती, फेर। ठीक है, फेर मतलब किंतु, और एक फेर मतलब परंतु। काबर, जब, तब, औ, तेकर सेती, एकरे खातिर, ये सारा का सारा क्या है, अविकारी शब्द यानी कि अवयव है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इससे पहले देख लीजिए, हमारे संस्थान सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है। सीजी टेट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, अब बच गया प्यून का एग्जाम। यदि आप अभी तक प्यून एग्जाम का टेस्ट सीरीज हमारे एकेडमी द्वारा नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिए, ये 149 रुपये में है। आज यदि आप खरीदते हैं तो ऑफर के तहत आपको 100 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बस एक बार हमें इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक, और आप 100 रुपये में टेस्ट ले सकते हैं, जो कि 8 मॉडल टेस्ट होगा। तो 8 मॉडल टेस्ट होगा, और इसमें जो कि आयोग के पैटर्न पर रहेगा, ये 150 नंबर का होगा। प्रत्येक टेस्ट जो है 150 नंबर का होने वाला है। ठीक है, दूसरे कोचिंग सेंटर में आप देखेंगे तो इस तरह का नहीं मिलता, आपको 5-6 टेस्ट आपको नॉर्मली दे देगा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, और 1-2 मॉडल टेस्ट देता है। लेकिन मैं यहाँ पे पूरा का पूरा 8 मॉडल टेस्ट दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, वो भी इतने कम रेट में, शायद ही आपको कहीं मिलेगा, आप पता कर सकते हैं। ठीक है, 5 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है, हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। यदि आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं
और 100 रुपये पे करते हैं तो आपको जो है पूरा का पूरा टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट देने का भी सुविधा मिलेगा और साथ ही साथ ऑफलाइन मतलब आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, दोनों रहेगा इसमें, मॉडल आंसर भी सब रह जाएगा। किसी भी प्रकार का क्वेरी हो तो आप इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। वह पुत्र जो कोख से अंतिम बार पैदा हुआ हो क्या कहते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं? जो अंतिम बार पैदा हुआ हो, तो अंतिम बार जो पैदा हुआ है उसको बोलते हैं कोख पोछना, ठीक है। कोख मतलब होता है वो बच्चादानी, ठीक है, गर्भ। पोछना मतलब जो पोछ दिया, मतलब उसके बाद कोई पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कोख पोछना। चलिए अगला क्वेश्चन। दांत दिखाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द होगा, ठीक है, के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द होगा। तो दांत दिखाने वाला यानी कि दंत निपोर या दंत निपोर, ओके। तो दंत निपोर जो है दांत दिखाने वाले को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन समझ रहे हैं ना, ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक। तो बछरू, पान, जात, कुकुर, मनहर, कुकुर, मनहर, ओके। अब बताइए क्या है इसका बहुवचन, ऐसा कौन है इन चारों में जो बहुवचन में है? तो कुकुर, मनहर, जब देखेंगे आप ना, तो कुकुर, मनहर मतलब जब भी मन हर ऐसा कुछ होता है, हर मतलब बहुत सारे लोगों के लिए या बहुत सारे व्यक्ति वस्तु के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना, मनुष्य, मन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन कौन से पौधे जो वृक्ष है दूध वाले हैं? मतलब ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसमें दूध निकलता है? बर, डूमर, ठेक्सी, भेंगराज और सतौना। चलिए बताइए क्या होगा। तो बर यानी बरगद, डूमर यानी कि अंजीर होता है, खेक्सी, खेक्सी कोई है पौधा, और भेंगराज एक प्रकार का वो होता है पत्ता वाला है, ठीक है, जिसमें हम लोग बचपन में स्लेट को मिटाते थे। सतौना, सतौना भी एक वृक्ष का ही नाम है। तो बताइए क्या है सही उत्तर इसका। देखिए बर क्या होता है? बरगद होता है ना, बरगद को बोलते हैं। डूमर जो होता है अंजीर होता है। तो डूमर अंजीर ये दोनों में था, एक और दो दोनों में है। तो कहाँ कहाँ एक और दो दोनों में है? तो ये सब में है, ये तो नहीं है। अब देखना ये भेंगराज, चार नहीं, भेंगराज तो हो ही नहीं सकता भाई, क्यों? क्योंकि भेंगराज एक प्रकार का पत्ता है, इसमें दूध नहीं निकलता, ये भी कट गया। अब खेसी और सौताना, तो इसमें बता दूं सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, एक, दो और पांच, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये देखिए ये बरगद है, बर यानी कि बरगद। तो बरगद का वृक्ष आप देखे ही होंगे, इसको बोलते हैं अंजीर। ये क्या है? अंजीर, ठीक। और ये जो है सतौना, सतौना, सात पत्ता होता है इसमें, देखेंगे सात पत्ता होता है, इसमें भी दूध निकलता है, ठीक है, व्हाइट कलर का फूल होता है इसमें। तो ये तीन चीज है, ध्यान रख लेंगे, और इन तीनों में दूध निकलता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, टहलू में कौन सा प्रत्यय है? अब बताइए प्रत्यय पहली बात होता क्या है? तो प्रत्यय क्या है? तो वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के पीछे में लग गए और उसका अर्थ को ही बदल दे, तो उसे हम बोलते हैं प्रत्यय। और उपसर्ग क्या होता है? जो पहले लगे और लगने के बाद अर्थ परिवर्तन कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। सिंपल सा बात है। तो अब बताइए क्या है प्रत्यय? समझ में आ गया? एक आध उदाहरण लेता हूं, फिर उधर आगे चर्चा करते हैं उत्तर पे, ठीक है। देखिए अय्या, ये क्या है? प्रत्यय है। अब किसी शब्द के पीछे लगेगा, जैसे समझिएगा जवैया, ठीक है, फिर पढ़ैया, ठीक, पीछे लगा, पढ़ मतलब पढ़ने वाला, जव मतलब जाने वाला, तो इसके पीछे लग गया, तो पढ़ने वाले लोग, पढ़ मतलब पढ़ना और जव मतलब जाना, तो इसके पीछे अय्या प्रत्यय लगा, तो पढ़ने वाला जाने वाला, ऐसे हो गया। अब ईयल, ठीक है, ईयल, जैसे अड़ियल, अड़ जाना मतलब किसी काम पे, और अड़ियल मतलब वो किसी व्यक्ति को फिर संबोधित कर रहा, फिर दड़ियल, ठीक। तो ये प्रत्यय हो गया। यदि हम उपसर्ग की बात करते हैं, तो देखिए उपसर्ग जैसे अति, अति क्या है? उपसर्ग है। और मैं बोला अति निंद्रा, निंद्रा मतलब होता है सोना, ठीक है, और अति निंद्रा मतलब बहुत ज्यादा सोने वाला। उसके बाद और देख लीजिए एक और उदाहरण, अतिरिक्त, रिक्त मतलब होता है खाली, और अतिरिक्त मतलब के अलावा, ठीक। तो ये है उपसर्ग और प्रत्यय का उदाहरण। तो यहाँ पे बताइए टहलू,
तो टहलू का में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए लू प्रत्यय है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ी शब्दकोश शब्द सागर के संपादक कौन है? तो शब्द सागर के संपादक कौन है बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांति कुमार जैन। ठीक है, कांति कुमार जैन जो है शब्द सागर के संपादक है। ये जो है छत्तीसगढ़ी शब्दकोश है, आपको छत्तीसगढ़ी शब्द मिलेगा जिसको छत्तीसगढ़ी और हिंदी शब्द आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, पंडित मुकुटधर पांडे की साहित्य संगीत साधना के लेखक कौन कौन है? ठीक है, डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर कावेरी दामड़कर, डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर जयश्री शुक्ल, डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा, दानेश्वर शर्मा, डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर विमल कुमार पाठक। तो देखिए क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, पंडित मुकुटधर पांडे की साहित्य संगीत साधना के लेखक कौन कौन है? ठीक है, कौन कौन है बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर जयश्री शुक्ल। ओके, चलिए शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया? छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया? ध्यान रखेंगे दोस्तों, साहित्य एवं साहित्यकार से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए मैं यहाँ पे साहित्य और साहित्यकार से भी क्वेश्चन रखा हूँ। तो ध्यान रखेंगे, यही जो है क्वेश्चन जो आपकी तैयारी को डबल करेगा और आपको पोस्ट दिलाएगा। आप डेली एमसीक्यू पढ़िए दोस्तों, किसी भी रूप में पढ़िए एमसीक्यू। यदि आप बुक में पढ़ते हैं तो बुक में कुछ खास डिटेल्स नहीं मिलेगा, और जब हम लोग पढ़ाते हैं इस तरह से तो आपका समझ और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू वीडियो भी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें भले ही थोड़ा समय लगता है लेकिन नॉलेज बहुत ज्यादा मिलता है। वही आप बुक को देखेंगे तो बुक में आप ज्यादा पढ़ पाएंगे, ठीक है, कम समय में, लेकिन नॉलेज कम मिलता है। तो दोनों है, दोनों अपने अपने जगह सही है। अब आपको देखना है कि आपको समय के अनुसार क्या ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो देखिए शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया? तो ये है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गीता शर्मा, है ना, श्रीमती गीता शर्मा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तम पारंपरिक कौशल युक्त लोग होते हैं बताइए। तो मतलब बहुत ज्यादा कौशल है किसी व्यक्ति में, अब वो व्यक्ति किस तरह का होते हैं? शांत, निराशावादी, अंतर्मुखी, उदासीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा उदासीन होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यदि कोई कौशल युक्त है, बहुत ज्यादा कौशल है, तो ऐसे लोग होते हैं उदासीन। छत्तीसगढ़ी शब्द पलान का अर्थ प्रदर्शित करने वाली सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए पलान का अर्थ होता है सिंचित क्षेत्र की भूमि। ठीक है, ऐसी भूमि जो सिंचित है, तो ऐसी भूमि को हम बोलते हैं पलान। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए वाक्यों में पूर्ण सकर्मक वाक्य कौन सा है? पूर्ण सकर्मक वाक्य, अब बताइए पूर्ण सकर्मक वाक्य क्या होता है? तो पूर्ण सकर्मक वाक्य सीधा सीधा यही मतलब है जिस कर्म सहित, है ना, ऐसा वाक्य जिसमें हम कर्म देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं पूर्ण सकर्मक वाक्य। दो प्रकार में बांटा गया है, इसे ध्यान रख लेंगे कौन कौन से है। तो एक कर्मक और दूसरा जो होता है द्विकर्मक। तो एक कर्मक जहां एक कर्म देखने को मिले और द्विकर्मक जहां दो कर्म देखने को मिले हमें। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम हा आम खात रही। मतलब खाना जो क्रिया है इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आम पे पड़ रहा है। तो जब भी कोई क्रिया होती है और उसका प्रभाव किसी पे पड़ता है ना, तब वहां पे बोलेंगे सकर्मक क्रिया, और प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उसे बोलेंगे अकर्मक क्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम हा आमा खात रही। तो आम खा रहा है, तो खाने की जो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रभाव है आम पे पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए तुरी हा अपन दाई ला ओढ़ना दिस, तो ओढ़ना दिया लेकिन का कर्म का जो क्रिया है उसका प्रभाव कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे इसमें मैं हर वो साधु ला चोर समझ पा रहे हो, तो चोर समझ पा रहे हो, ठीक है, क्रिया का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा किसी में। तो ये तीनों के तीनों जो है ना उत्तर, ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है ये अकर्मक क्रिया में आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सीधा सीधी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा शब्द है? अधिकरण, अधिकरण में पर, ठीक है, अधिकरण का यदि हम लोग परसर्ग यानी कि विभक्ति चिन्ह की बात करते हैं तो में पर होता है। तो कौन सा होगा? भात खौआ, भात को खाने वाला, वन मानुष, वन में रहने वाला, माल गोदाम, माल का गोदाम, सरगवासी, सरग में रहने वाला। ठीक है, तो वन मानुष और सरगवासी, तो वन के मनुष्य होता है यहाँ पे, और स्वर्गवासी का मतलब हो गया स्वर्ग, स्वर्ग में रहने वाला।
तो जब भी स्थान से संबंधित होगा तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्गवासी। ठीक है। वन मानुष, वन मानुष मतलब बंदर होता है, ध्यान रखेंगे। वन मानुष बंदर के संदर्भ में इसको लेंगे तो ये जो नहीं होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्दों के सामने उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द के साथ उसका गलत अर्थ लिखा हुआ है? गलत अर्थ, भल्लुक, बल्कि, सन, समान, चिटिक, थोड़ा, लटपट, सचमुच। बताइए क्या है इसका सही उत्तर? मतलब इधर छत्तीसगढ़ी शब्द है और इधर उसका अर्थ है। भल्लुक मतलब बल्कि, सन मतलब समान, चिटिक मतलब थोड़ा, चिटिक का नून देना बोलते हैं ना, और लटपट मतलब जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दबाजी में। तो ये गलत हो जाएगा, सचमुच नहीं होता। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लीजिए, छत्तीसगढ़ी शब्दों में प्रयुक्त सही देशज उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? ठीक है, जबर पथरा, दुबर, दरचुरा, तलक। बताइए ऐसा उपसर्ग जो देशज है। पहली बात तो आप देख लीजिए, अर्थ को भी देख लीजिए। जबर पथरा, जबर पथरा का मतलब क्या होता है? विशाल पत्थर। ठीक है, विशाल पत्थर। दुबर मतलब दुर्बल। दरचुरा, ठीक है, दरचुरा मतलब आधा पका। ठीक है, दरचुरा का मतलब होता है आधा पका। और सलक, सलक का मतलब यहाँ पे हो जाएगा दर्द या पीड़ा। ठीक, अब बताइए उपसर्ग, यहाँ पे उपसर्ग मतलब जो सामने लगे, प्रत्यय मतलब जो पीछे लगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरचुरा। ठीक है, दरचुरा मतलब आधा, चूरा मतलब चूरना, पकना, है ना। बोलते हैं ना दाल चूर गए मतलब दाल पक गया। ओके, तो चूरा मतलब ये चूरना से बना है, यानी कि पकना होता है, और दर मतलब आधा, तो आधा पका। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए कपिला शब्द का अर्थ क्या है? तो बताइए कपिला शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? काले रंग की बकरी, काले रंग की भैंस, काले रंग का बैल, सफेद रंग का बकरी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। देखिए कपिला का अर्थ होता है वह गाय जिसके शरीर पर भूरे या सफेद रंग के बाल हो। ध्यान रखेंगे, भूरे या सफेद रंग के बाल हो उसे बोलते हैं कपिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिन ढूंढा तीन पाइया पहरे पानी पैठ। बताइए कहावत का अर्थ क्या होगा? गहरे पानी में डूबना, गहरे पानी में खोजना, नुकसान होना, परिश्रम का फल मिलना। तो जिन ढूंढा तीन पाइया पहरे पानी पैठ, तो जिसे ढूंढा उसे पा गया। पहरे पानी पैठ, पानी में पहरा लगाते हुए मतलब ध्यान लगाते हुए। इसका मतलब ये है परिश्रम का फल मिलना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिश्रम का फल मिलना। ठीक है, तो दोस्तों आप अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं खरीदे हैं तो आप टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए। इसका रेट 100 रुपये है आज के लिए, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। ठीक है, 5 सितंबर को प्रारंभ हो चुका है और ये टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें 8 मॉडल टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि 150 अंकों का होगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है और आयोग के पैटर्न के आधार पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर दीजिए दोस्तों। कोई ज्यादा रुपया नहीं है, 100 रुपया, 100 रुपया आप ऐसे ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत हो, डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक था। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिलता ही रहेगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बढ़िया से रहिए, बढ़िया से पढ़िए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।